Good evening to all viewers. Myself, Sudha Major Ali Captain Mahesh Sharma from Ex-Serviceman Fight for Rights Group, RSPURA. Dear friends, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि हमारे एक्स सर्विसमैन जो है या तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के पीछे घूमते हैं या पॉलिटिशियन के पीछे, और हमारे बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलता। सबको मालूम है 2023 में जो धरना चला 1 साल, किसी लीडर ने हमें नहीं बुलाया, ना कोई बात हुई। अभी जम्मू एंड कश्मीर में सबको मालूम है कि 2014 से जो गवर्नमेंट बनी थी 16-17 से वो गवर्नर रूल चल रहा था। अभी लेटेस्ट असेंबली इलेक्शन हुए और अभी आप सुनो कि जो लीडर हैं उनके कैसे बोल रहे हैं असेंबली में, एमएलए जो है सिविलियंस के बारे में, एम्प्लॉइज़ के बारे में। This governor's address, I regret to state that this has not stated anything regarding daily wages of various departments, especially PHE, PDD, and so many other departments. Sir, what about the midday meal cooks? Our chief secretary is here. I am drawing a salary of 1,60,000, including all allowances. A chief secretary drawing a salary of 3 lakh rupees. और हम 900 रुपए के अंदर में उससे हम काम ले रहे हैं। इज इट नॉट ह्यूमन? ये इनह्यूमन नहीं है क्या? हम मिनिमम वेजेस को वायलेट नहीं कर रहे हैं? वी हैव बिकम द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द मिनिमम वेजेस इन दिस कंट्री। मिनिमम वेजेस एक्ट केम इन 1937, पेमेंट ऑफ वेजेस केम इन 1947। दैट वाज व्हाइल द इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। आज हम 75 साल की आजादी के बाद में भी मिनिमम वेजेस को वायलेट कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, हम झूठी हैं। झूठी के अंदर में दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस का रेट है वो 500 समथिंग है और हमारे को 300 रुपया दिया जा रहा है वेजेस का। मैं एरिया सी की बात कर रहा हूं। अगर मैं एरिया बी पे और ए पे जाऊंगा वो आपका 700 रुपये तक पहुंचेगा। दैट इज फॉर द अनस्किल्ड लेबर। जो आपके कैब खोलने वाला है, लाइनमैन है, ही कम्स अंडर सेमी स्किल्ड लेबर। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? इसके अंदर में देयर इज नो मेंशन। सर, इसमें फॉरेस्ट की डेली वेजेस है, कैंपा में लगे थे। पहले पे मिलती थी 28-29 दिन की। और ये फॉरेस्ट वाले मिनिस्टर बैठे हैं इधर, शायद इनके संज्ञान में मैं लाया भी था एक बार। इनको अब पे कर दी गई है 21 दिन की। मतलब इनको हम 6700 रुपया या 5200 रुपया वो कई महीनों का दे रहे हैं। इसलिए इसकी और आप देखिए। एनवाईसी वर्कर्स डिजिग्नेशन क्या है? पीए टू डीसी, तनख्वाह क्या है? 2500 रुपया। क्या हम इस सदन में बैठकर इक्वल वेजेस एंड इक्वल पे, उसका तो सत्यानाश हमने किया, पर हमने मिनिमम वेजेस को भी कहीं नहीं छोड़ा। हमको जितने लोग इधर बैठे हैं, वी शुड फील शेम कि हम कितना उनका शोषण कर रहे हैं, कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उनकी। सर, इसके अलावा सुन लिया डियर फ्रेंड्स, देख लो एक एमएलए अपने एरिया के, जम्मू के डेली वेजर्स और एम्प्लॉइज़ के बारे में कैसे बोल रहा है, बात कर रहा है। और हमारे जो ऑल ओवर इंडिया की बात करूँगा बाद में। मैं अभी जम्मू की बात कर रहा हूँ कि जम्मू के जो एक्स सर्विसमैन हैं जो इनके पीछे घूमते थे इलेक्शनों में, अभी बताओ, पूछो जाके अपने अपने रिस्पेक्टिव एमएलए से। सभी बोलेंगे 3 मार्च से 11 के 16 अप्रैल तक सेशन चलेगा। सभी बोल रहे हैं, डेली आ रहा है। देख लो अभी जो मैं बोलता हूँ ना, देख लो क्या हो रहा है। कोई बोल रहा है आपके बारे में? 50 दफ़ा बोल दिया मैंने सबको। अभी किसी को नहीं मालूम, अभी अगर वीडियो इसीलिए बोलता हूँ, मेरे को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करो मेरे वीडियो। लेफ्टिनेंट कर्नल से लेफ्टिनेंट जनरल 1,18,750 बेसिक प्लस 53% DA, 1,81,000 ले रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल से लेफ्टिनेंट जनरल। और हमारा एक्स ग्रुप का नायक 22 साल सर्विस और वाई ग्रुप का नायब सूबेदार
जिसकी 26 साल सर्विस है, 4 साल उससे ज़्यादा है और स्टार भी लगा हुआ है, एज पर गजट नोटिफिकेशन क्लास 2 गजटेड ऑफिसर है, उनकी पेंशन जो है 6,000 रुपया कम है उनसे, एक नायक से। 22 साल वाले नायक से 26 साल वाले नायब सूबेदार की पेंशन कम है। कोई बोल रहा है आपका MLA? इसलिए जो हो रहा है ये बार बार बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। बाकी रही अभी 20 फरवरी 2025 को जो साबका संघर्ष कमेटी ने कॉल दी थी, जो हुआ सभी को मालूम है। ये हो क्या रहा है? उसके बाद सबकी नींद खुल गई। अभी मैं बताओ मेरे को, 20 फरवरी 2023 को जो धरना चला था हमारा, उसके बाद 20 फरवरी 2025 तक ये कहाँ थे बाकी जो 20 फरवरी 2025 के बाद जिनकी नींद खुली है? FBA, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, जो रजिस्टर्ड हुई है नेशनल लेवल पे, अच्छी न्यूज़ है कि यूनाइट हुए एक्स-सर्विसमैन। लेकिन यूनाइट कौन से हुए? जो हमने पिछले वीडियो में बोला था, जो बोलते हैं FBA के प्रेसिडेंट के 160 ऐसे ग्रुप्स का मेरे साथ समर्थन है। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अभी बोल रहा हूँ कि 160 ग्रुप्स नहीं है, वो 160 आदमी होंगे आपके साथ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करानी थी तो कम से कम पहले ऑल ओवर इंडिया कॉन्फिडेंस में लेना था। अगर है हिम्मत तो अभी भी, आज भी बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में बोला था कि एक रैली करके दिखाओ कि 160 जो आप समर्थन है आपको, वो कहाँ है, पता चले पब्लिक को। उसके जो है बात जो आया, ये साबका संघर्ष कमेटी के जो नायक हरपाल साहब ने दी है, और उन्होंने क्लियर बोला है कि कोई भी संगठन सामने आओ और हम उनके साथ देंगे, तन मन धन से साथ देंगे, पीछे चलेंगे। कोई नहीं आया 20 फरवरी 2025 तक, कोई सामने नहीं आया। उसके बाद अगर वो आए, उन्होंने दिया 20 फरवरी 2025 को एक दिन का धरना, तो उसके बाद ये कॉल वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन की कॉल आ गई है, सुना अभी 9 मार्च की। और उसके बाद नेशनल एक वीडियो मैंने देखा जहाँ बोला गया कि 2 ही एसोसिएशन है इंडिया में नेशनल लेवल पे, एक वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन है और एक नेशनल लेवल साबका संघर्ष कमेटी है। ये हो क्या रहा है? ये किस लिए कर रहे हो? ये पहले क्लियर बोल रहा हूँ मैं, जितना भी है मेरे को पहले मैं बोल रहा हूँ, हमेशा कोई डर खतरा नहीं है किसी का हमें। अगर पब्लिक सभी एसोसिएशन को क्यों बुला रहे हो? जो वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन के चेयरमैन हैं, जो साबका संघर्ष कमेटी के चेयरमैन हैं, जो FBA के, इनके 2-2 आदमी बुला के बैठ के बात करो। 6 आदमी बैठो सिर्फ, तो क्लियर हो जाएगा। ये अब मैं याद करा लूँ आपको, अब मेरे नाम राशि महेश चौहान ने भी वीडियो में याद कराया है। ये वही है वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन के चेयरमैन वीर बहादुर साहब, जिन्होंने बोला था कि मैं कोई आंदोलन नहीं करूँगा। और अभी क्या हो गया? अभी कहाँ से नींद खुल गई? इसका मतलब है जो क्लियर कट है कि जो लीडरशिप है ये साबका अपना सभी ऑल ओवर इंडिया एक्स-सर्विसमैन को यूनाइट होने नहीं दे रही। हर आदमी अपनी लीडरशिप चमकाने के चक्कर में है। तो क्या होगा एक्स-सर्विसमैन होगा, वीर नारीज का? वो जो मैंने बताया डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन, भाई बड़े वीडियो आ रहे हैं 8th पे कमीशन पे, नायक की 70,000 हो जाएगी, लाख हो जाएगी और जैसी होगी। कहाँ से ख्वाब आ रहे हैं आप लोगों को? इसीलिए बेवकूफ़ मत बनाओ। और सभी एक्स-सर्विसमैन को मैंने अक्टूबर 2023 में ही बोला था कि ये जो नेतागिरी कर रहे हैं, इनका साथ छोड़ो 6 महीने, पता चल जाए इनको।
संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। क्या मिला पहले लेटर लिख लिख के? आई मेरे पास केस आ रहे हैं। एक हवलदार का केस आया अभी 2 दिन पहले कि साहब मैं 22 साल सर्विस का 24 साल सर्विस करके आया हूँ, मेरे को आने के बाद ऑनरेरी मिली है। और मैं सुन रहा हूँ कि सभी को 1 जनवरी 2006 के बाद जो भी हवलदार ऑनरेरी नायब सूबेदार आए हैं उनको नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है और मेरे को नहीं मिल रही। और उससे ही बड़ा देखो मैसेज दिल्ली से आया हुआ है, एडवोकेटों ने नंबर दिए हुए, एफटी में केस डालो, मेरे पास आओ, मैं केस डालूंगा और आपको पेंशन मिल जाएगी। और जबकि सबको पता ही है कि एफटी का डिसीजन कहाँ तक वैलिड है और ये क्या हो रहा, कैसे चलेगा हमारा एक्साइजमैनों का। जो हम लोग बोलते हैं 87% है, 87% में कितने हमारे NCO नायक हवलदार के, इवन JCO का भी हम बोला हुआ है। 60% जो JCO हैं वो भी आगे ज़्यादा इधर उधर देख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तभी घर चलता है। इतनी महंगाई और इतनी बच्चों की लाइबिलिटीज़ है, एक्सपेंडिचर्स हैं। और नायक हवलदारों का तो अब बोली उसका तो मेरा 99% है। 1% कोई हवलदार NCO होगा जो बेचारा आगे जिसका कुछ बैकग्राउंड होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी तो कुछ कर रहा होगा। बाकी सब बैंक गार्ड बेचारे इधर उधर, कोई प्राइवेट में लगा हुआ है। और बैंक गार्ड का मैं तो देख के हैरान हो गया, रिटायर्ड कर्नल साहब ठेके ले रहे हैं। जब पहला वीडियो बना था 2022 में, उसमें भी मैंने बोला था कि JKESL जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के थ्रू हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगते थे जो NCO आते थे पेंशन, और JCO सुपरवाइज़र। आज क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कौन ले रहा है? रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और लिख क्या रहे हैं आगे? कर्नल जब नाम रैंक नहीं लिख रहे, अपना नाम लिख रहे हैं सिंपल। क्यों? शर्म आती है रैंक लिखने में? और जितने ही बैंक गार्ड हैं जो उनकी सैलरी देखो, कितनी सैलरी ले रहे हो, क्या दे रहे हो आप उनको। और JKESL के जो प्रेसिडेंट हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब, क्या हो रहा है साहब? देखो, चेक करो इनके सैलरी। वो कर्नल साहब जो नाम नहीं लिख रहे, आगे रैंक नहीं लिख रहे, कितनी पेमेंट दे रहे हैं उनको डेली बेस, अपने जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड हमारे। देखो उनका क्या चलता है आजकल, महंगाई कितनी है, क्या हो रहा है। और जम्मू वाला केस, बख्शीनगर वाला, क्या हुआ उसका? जनरल साहब आपका ग्रुप तो बहुत जोश शोश से आगे आया था। मैंने सुना होता SHO साहब को पीछे कमेंडेशन कार्ड प्राइज़ मिला कुछ फॉर गुड जॉब। इसीलिए फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं एक्साइजमैन को कि जहाँ जहाँ भी अपने एसोसिएशन हैं, अपने अपने एरिया में एसोसिएशन के साथ जुड़ो। कोई प्रॉब्लम आए तो एसोसिएशन ही आपका कर सकती है। ये कंटिन्यू धरना, जो एक दिन ये जो जम्मू SHO बख्शीनगर वाला केस हुआ एक्साइजमैनों का, एक दिन आधा घंटा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने बोला है कि मेरे ग्रुप का कल को कुछ होगा तो मैं कंटिन्यू उधर अपने JCO जवान एक्साइजमैन लेके खड़ा होऊंगा, तो पता चलेगा गवर्नमेंट को कि धरना चल रहा है उसके लिए, तो वो अपने आप डिसीजन आएगा हमारी फेवर में। ये आधा घंटा नहरे मारने से कुछ नहीं होता। इसीलिए फिर दोबारा बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने एरिया में एक्साइजमैनों के ग्रुप बनाओ, उनसे जुड़ो। ये JCO जवानों छोड़ दो इनको, इनसे कुछ नहीं मिल रहा आप लोगों का ऑफिसर से। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी पॉलिटिशियन पता ही है आपको, और ये 99% जो ऑफिसर, सभी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑफिसर जो आके घर पेंशन इंजॉय कर रहे हैं, ये जो बाहर घूम रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे। इसीलिए आप लोग इकट्ठे हो जाओ, अपने अपने एरिया में ग्रुप बनाओ अपने, और आपको सफलता मिले। अभी ये 8th पे कमीशन में नहीं तो यही है फिर जो हमारे दिल्ली से दिखा रहे हैं ना, ये
20 फरवरी को अगर आया है, आप इकट्ठे होकर चलो ना। अगर लीडरशिप की आप शौक नहीं है, अगर किसी के चमचे नहीं हो, तो यूनिटी तोड़ने के लिए आप लोग कर रहे हो ये। इसलिए सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार मैं यही बोलता हूँ कि इकट्ठे हो जाओ, अपने अपने ग्रुप बनाओ, ग्रुप में देखेंगे कौन क्या कैसे हिलता है फिर। जय हिंद, जय भारत।